अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। लेकिन हमारा ज़माना तो इतना बढ़िया नहीं था फाइनेंशियली जो आज का ज़माना है, क्योंकि हमारे टाइम में तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा केयर होती नहीं थी, ना इतने पैसे थे। लेकिन आज बच्चा भी एक है तो उसमें माँ बाप सारे सपने सजा रहा है। आपको कार्यक्रम देख के ये नहीं लगेगा कि आप कोई छोटे मोटे शहर के ये कार्यक्रम है, ये तो यूनिवर्सिटियों से को भी फेल कर रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सारे स्टाफ को। जो थीम है संस्कार से संस्कृति की ओर, जिस तरह से हमारे समाज में मूल्यों का हाश हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम अपने संस्कार डेवलप हो उनके अंदर, और इन संस्कारों के डेवलपमेंट से हमारी संस्कृति जो है आगे फले फूले और बढ़े। नंबर आवश्यक है, लेकिन मात्र नंबरों से, अंकों से हमें सफलता नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को रोबोट्स नहीं बनाना। दे आर नॉट रोबोट्स बट दे आर ह्यूमन बीइंग्स। हमें ज्ञान के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन बच्चों के अंदर संस्कार, संस्कृति और देश की भावना, रिश्तों के लिए एक अभिमान और एक सम्मान की भावना, वो देनी बहुत जरूरी है। हरियाणा की राजनीति को निकट से समझने वाले ये जानते हैं कि यहाँ पर चुनाव में कुछ लोग किस तरह जातिवाद का जहर घोलते हैं, किस तरह जाट व नॉन जाट की राजनीति को यहाँ खेला जाता है, किस तरह से जाति के नाम पर ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, जाट व अहिर आदि अलग अलग समुदाय को आपस में भिड़वाने का प्रयास किया जाता है। हरियाणा में जाति के आधार पर बांटने की राजनीति को किस तरह झटका दिया जा सकता है, इसका बड़ा जवाब दिया 1 दिसंबर को रेवाड़ी के नारनौल रोड स्थित सन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने। स्कूल के वार्षिक समारोह की इस बार की थीम थी संस्कार से संस्कृति की ओर। आयोजकों ने थीम को जीवंत करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मण यादव ने शिक्षकों, अभिभावकों व बच्चों को उपयोगी बातें समझाई। दोस्तों, वार्षिक आयोजन में किस तरह बच्चों ने जीवंत लघु नाटिका के माध्यम से जातिवाद पर चोट की, इस पर आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निशा का नमस्कार और आप देखना शुरू कर चुके एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अब लघु नाटिका के एक आंखों देखे दृश्य की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि एक नेताजी पहले जाट व अहीरों को लड़वाते हैं और इसके बाद ब्राह्मण व दलितों के बीच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके बीच फूट पड़ जाए। हुआ भी ऐसा। ग्रामीण वोटर्स आपस में उलझ बैठे। उनकी आंखें जब खुली जब भाईचारे का संदेश देने वाला उनके बीच पहुंचा। एनजेपी हरियाणा ने विधायक लक्ष्मण यादव से भी बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। सन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल का जो 26वां वार्षिक उत्सव था, तो इसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक एनर्जी का दोबारा से स्कूल के प्रांगण में आने से एक उसका संचार हुआ है। अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। लेकिन हमारा ज़माना तो इतना बढ़िया नहीं था फाइनेंशियली जो आज का ज़माना है, क्योंकि हमारे टाइम में तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा केयर होती नहीं थी, ना इतने पैसे थे। लेकिन आज बच्चा भी एक है तो उसमें माँ बाप सारे सपने सजा रहा है। तो मैं तो अभिभावक को ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा बच्चों पे तनाव ना करें, क्योंकि तनाव से कभी शिक्षा नहीं आती, खेल कूद से शिक्षा आती है। और हमारी चर्चा हो रही थी चेयरमैन साहब से, एपी यादव जी से। मैंने कहा जो बच्चा डांस करता है उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती है, जो शर्म करता है वो समझो पीछे चला जाता है। तो आज बहुत सुंदर लगा और बरसों से मैं तो इसमें आता रहा हूँ। पुराना एपी से भाई से पुराना नाता है और निरंतर इनके कार्यक्रमों में आया हूँ। आपको कार्यक्रम देख के ये नहीं लगेगा कि आप कोई छोटे मोटे शहर के ये कार्यक्रम है, ये तो यूनिवर्सिटियों से को भी फेल कर रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सारे स्टाफ को, चेयरमैन साहब को, और मैडम को छोड़ दूंगा तो शारदा जी जो डायरेक्टर हैं उनको भी, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। जो बच्चों में नेचुरल जो फ्लो देखने को मिला है, और आजकल तो माँ बाप को भी पहचान में नहीं आ रहा था मेरा बच्चा कौन सा मंच पे खड़े थे। तो एक अलग वो है, आज सब सिमेट्री से बच्चे दिखाई देते हैं। आपने लक्ष्मण यादव को सुना। इस अवसर पर चेयरमैन वीपी यादव ने भी विद्यार्थियों को कई उपयोगी जानकारी दी। आज का जो सन ग्लो इंटरनेशनल का ये 26वां वार्षिक उत्सव है और इसका जो थीम है
संस्कार से संस्कृति की ओर जिस तरह से हमारे समाज में मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम अपने संस्कार डेवलप हो उनके अंदर, और इन संस्कारों के डेवलपमेंट से हमारी संस्कृति जो है आगे फले फूले और बढ़े। तो इसी को लेकर ये जो कार्यक्रम है, जो थीम रखा गया है इस बार जो सनग्लो इंटरनेशनल के वार्षिक उत्सव का। जब अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं तो बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आते हैं कि हम किस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। आज सारे अभिभावक यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल, उसकी मैनेजमेंट, उसके टीचर्स का क्या आने वाले समय को लेकर चिंतन है, उसके बारे में आपसे सब साझा करना चाहता हूँ। प्रिय अभिभावक और सभी, अगर हम देखें, क्योंकि इस वक्त मुझे एक अवसर मिला सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का चिंतन करने का उस पर और उसे मजबूत करने का मुझे मौका मिला। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि जो निर्णय हमने राष्ट्रीय स्तर पर लिए हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लिए हैं, उनको सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल में बखूबी से लागू किया जा रहा है। सफलता के लिए हम मात्र अगर एक बात करें कि एकेडमिक एक्सीलेंस में सिर्फ नंबरों से हमें सफलता मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम भूल कर रहे हैं। नंबर आवश्यक हैं, लेकिन मात्र नंबरों से, अंकों से हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो सफलता मिलेगी कैसे? चिंतन का विषय ये है। चिंता का विषय नहीं है, सिर्फ चिंतन का विषय है। तो आप सब तो मैं इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बखूबी से कहा गया है कि 21वीं सदी के जो कौशल हैं, एबिलिटीज हैं विद्यार्थियों में, जिस दिन वो हो जाएंगे उस दिन हमारे हर स्टूडेंट के पास कौशल होने के कारण वह सफलता अर्जित करेगा। स्कूल की निदेशक व प्रिंसिपल शारदा यादव ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देखिए, बच्चे हैं, आजकल हम शिक्षा तो बहुत उच्च कोटि की दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ संस्कारों की कुछ कमी हो रही है। बच्चे ना तो अपने दादा दादी की वैल्यू करते हैं, ना ही बड़ों की, माता पिता की, और ना ही रिश्ते और नातों की। तो वो जो संस्कार है कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को बार बार रिकॉल जब हम करते हैं तो वो डेफिनेटली उनके अंदर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। तो ये संस्कार देने बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को रोबोट्स नहीं बनाना। दे आर नॉट रोबोट्स बट दे आर ह्यूमन बीइंग्स। हमें ज्ञान के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन बच्चों के अंदर संस्कार, संस्कृति और देश की भावना, रिश्तों के लिए एक अभिमान और एक सम्मान की भावना, वो देनी बहुत जरूरी है। तो आज जब हम सिखाते हैं तो बच्चों के अंदर धीरे धीरे वो सारी चीजें आती है, जैसे हमने सीखा है अपने बड़ों से। बच्चे अपनी स्टडीज के साथ मोबाइल को एक टूल की तरह यूज करें, ज्ञान वर्धन के लिए, नहीं कि डिस्ट्रैक्शन के लिए। दोस्तों, इस अवसर पर विभिन्न राज्यों की संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इन नाटकों के माध्यम से बड़े संदेश दिए गए। छात्रों ने जिस तरह से चालाक नेताजी की जाट गैर जाट की चाल विफल की और मतदाताओं ने ऐसे नेताओं की दाल नहीं गलने दी, आज कुछ वैसी ही जरूरत समाज को है। जिस तरह बच्चों ने संस्कार से संस्कृति की ओर रूपी ढाल अड़ाकर ऐसे नेताओं के घिनौने प्रयास रोके, आज उसी तरह की जरूरत है। विधायक लक्ष्मण यादव, चेयरमैन वीपी यादव व निदेशक शारदा यादव सहित सभी मेहमानों ने छात्रों को नहीं बटेंगे का संदेश दिया। यह बंटवारा न हिंदू मुसलमान के बीच होगा, न जातिवाद के बीच। दोस्तों, सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।